हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सुजुकी वालों ने भी अपनी जो सुजुकी की टॉप इलेवन वेरिएंट है सुजुकी स्विफ्ट GLS 1.2 उसमें भी काफ़ी जो उन्होंने 7 लाख की कमी की है प्राइस में। अगर आप इसकी करंट इनवाइस की बात करें तो इस वक्त 47,20,000 की इनवाइस में आपको गाड़ी मार्केट में मिलेगी। तो इस गाड़ी के अंदर जो जो फीचर हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबाना भूला। अब चलते हैं सुजुकी स्विफ्ट के रिव्यू की तरफ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं हेडलाइट्स। और हेडलाइट जो है इसकी ये डीलर लाइट्स है ये वाली, और ये प्रोजेक्टर LED लाइट्स दी गई हैं। और जैसे नीचे आते हैं तो फोग लैंप है वो हेलोजन बल्ब के साथ है। और ग्रिल इसकी जो मैट फिनिशिंग में ग्रिल दी गई है और ये क्रोम लाइन गाड़ी की लुक को इन्हेंस करती है। और सुजुकी का लोगो भी साथ में मेंशन किया गया है। टायर प्रोफाइल की बात की जाए सबसे पहले इसके अंदर आते हैं 16 इंच के टायर, और जो ये ब्रिज टोन के टायर हैं और डुअल टोन में टायर हैं इसके, सिल्वर प्लस ब्लैक कलर में टायर हैं इसके। और टायर साइज जो है इसका 185/55 R16 है। और अगर आप इसके साइड मिरर की देखेंगे तो LED लाइट दी गई है, इंडिकेटर लाइट दी गई है। और डोर हैंडल जो है वो इसके क्रोम में दिए हैं और दोनों तरफ जो है कीलेस एंट्री की ऑप्शन मौजूद है। और बैक साइड के जो डोर हैंडल है वो इधर विजल और SCHR में जैसे आते हैं वैसे आपको प्रोवाइड किए गए। ब्रेक्स की बात की जो रियर टायर है उसमें ड्रम ब्रेक्स हैं और फ्रंट वाले टायर में डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और बैक साइड पे जाएं तो सबसे पहले आपको देखने को रियर राइट, और ये टोटली जो रियर राइट है ये है LED लाइट है। और इसकी जो इंडिकेटर और बैक लाइट जो है वो हेलोजन बल्ब के साथ है। और ये स्विफ्ट GLS CVT टॉप वेरिएंट है और इसका बैजेस आपके सामने है। और सुजुकी का भी लोगो सामने दिया गया है। और आपको बैक पे जब देखने को मिलेगा तो 4 सेंसर है, पार्किंग सेंसर बैक पे। और बैक पे इसके स्क्रीन पर वाइपर भी दिया गया है। और ये जो स्पॉइलर है ये आप एक्स्ट्रा चार्जेस देके एडिशन करवा सकते हैं, ये वैसे आपको नहीं मिलेगा। अगर हमने इंक्लूड करवाना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने के पड़ेंगे। और ये इसका एंटीना भी साथ दिया गया बैक पे। बूट स्पेस की बात की जाए तो इसकी इधर से ओपन होता है और आप इसकी स्पेस देख सकते हैं बूट की, तो काफ़ी है। और इसके अंदर ये है कि आपको टायर देखने को नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर एयर प्रेशर सिस्टम मिलेगा और ये आपको इसके इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे देखने को। और इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया, ये किट दी गई है जिसकी वजह से इसके अंदर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया। इसको देखने में आपको ट्रे भी मिलेगी जो एडजस्टेबल, आपको उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं इसको। अब चलते हैं बैक पे इसकी कैपेसिटी कितनी है और लेग स्पेस कितनी है इसकी। इस वक्त गाड़ी के अंदर में बैठ चुका हूँ और लेग स्पेस है वो गाड़ी की सीट काफ़ी पीछे है, तो काफ़ी यानी कि इनफ है, यानी कि आप ट्रैवल आराम से कर सकते हैं। और अगर इसकी आप बात करें नीचे साइड पे तो नीचे साइड पे हल्का सा इसका हम्प है। तीसरा जो पैसेंजर बैठेगा उसके लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा हम्प दिया गया है। और इसकी जो सीट्स हैं वो है फैब्रिक सीट्स हैं और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी, फैब्रिक की दी गई हैं। और पीछे जो 3 लोग बैठ सकते हैं उनके लिए तीनों के लिए आपको सीट बेल्ट देखने को मिलेंगे इधर। और ये गाड़ी लॉन्ग जर्नी के लिए जो है 4 पैसेंजर के लिए इनफ है। अगर आप 5 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे तो थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी। और साइड पे आप बात करें तो ये जो हार्ड प्लास्टिक में इन्होंने मेंशन किया गया, और ये जो इसका हैंडल है वो क्रोम हैंडल में दिया गया। और ये इसका मिरर का ऊपर नीचे का सिस्टम इधर है। की बात करें तो डोर कीलेस एंट्री है क्रोम हैंडल के साथ। डोर की बात की जाए तो हार्ड प्लास्टिक में डोर दिया गया और सामने फैब्रिक का टच है। और आप देखने को मिलेगा आपको मिरर की एडजस्टमेंट, वो ड्राइविंग सीट वाला मिरर जो ऑटो है, बाकी सारे मैनुअल एडजस्टमेंट है। और 4 स्पीकर हैं, 2 फ्रंट पे और 2 बैक पे हैं। और डोर हैंडल जो है उसको क्रोम में दिए गए हैं। और सबसे पहले आता है फ्रंट पे इसका स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग में आपको देखने मिलेंगे इसके अंदर जो सेफ्टी फीचर की बात की जाए 6 एयरबैग दिए गए हैं, एक स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर साइड पे, 2 सीट्स पे और 2 बैक प्लेट्स में दिए गए हैं ना इसके एयरबैग्स। जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग की बात कर लीजिए तो ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम में दिया गया है। और राइट साइड पे जो सिस्टम है इसका सेट करने का दिया गया है। और लेफ्ट साइड पे इसका जो म्यूजिक इंटरटेनमेंट सिस्टम का वो एडजस्टमेंट का सिस्टम दिया गया है आपको। और ये ब्लूटूथ की कनेक्ट, और आप कॉल अगर अटेंड करनी हो तो आप इधर डिस्कनेक्ट करनी हो तो वो सिस्टम इसका इधर प्रोवाइड किया गया। और इसकी जो स्टीयरिंग की जो फिनिशिंग की है वो लेदर में की गई है। और मीटर की बात की है तो लेफ्ट साइड पे इसका RPM है और राइट साइड पे इसका एनालॉग मीटर दिया गया, 220 का मीटर है इसका। और फ्रंट पे आप देखेंगे तो LCD जो उसमें आपको डिजिटल मीटर भी देखने को मिलेगा। और इसकी फ्यूल की एवरेज जो आप इसके अंदर आप जितनी गाड़ी ड्राइव की है, कब से आपने पेट्रोल डलवा के गाड़ी ड्राइव की, वो आपको टाइम आपको शो करेगा। और अगर आप साथ में आते हैं LCD की बात की जाए, LCD इसकी 9 इंच की LCD है। और नीचे आपको इसका सिस्टम देखने को मिलेगा AC का, और AC का सिस्टम इसका सिंगल क्लाइमेट कंट्रोल AC है इसका। ये फ्रंट और रियर
एयर के ऑप्शन दी गई है। और ये जो चीज़ है आपको इधर आपको डिजिटल शो होगा, आपको जो आपने चीज़ें मोड एडजस्टमेंट करनी तो आपको एसी ऑन ऑफ का आपको सब सिस्टम आपको इस एलसीडी में, आपको छोटी सी एलसीडी में नज़र आएगा आपको। और ये जो चीज़ है आपको एसी की एडजस्टमेंट, टेम्परेचर ऊपर नीचे लो हाई करने का ऑपरेशन इधर है, और मोड ये आपको यहाँ से चेंज होंगे। और ये आपका आप बाहर से हवा लेना चाह रहे हैं और अंदर से, और इधर सिस्टम और एसी ऑन ऑफ का सिस्टम इधर है। 12 वोल्ट के इसको स्लॉट दी गई है इधर, और ये इधर स्पेस दी गई है मोबाइल शोबाइल रखने के लिए। और ये नीचे कप होल्डर दिए गए हैं। तो 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी दी गई, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। और आपको देखने को मिलेगी हैंड ब्रेक दी गई है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक नहीं, इसके अंदर हैंड ब्रेक है। और आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट भी इसके अंदर आप इंक्लूड करवा सकते हैं। कंपनी फिटेड नहीं आता, आप इनको कंपनी से एक्स्ट्रा चार्जेस देके इंक्लूड करवा सकते हैं आर्मरेस्ट। और सीट्स मैंने जैसे आपको बताया कि इसकी सीट जो है फैब्रिक की सीट्स हैं इसकी, और बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो सीट्स है ना आप देखेंगे कि यहाँ से अंदर जाती है, फिर यहाँ से आपको बाहर निकल जाती है। तो सीट इसकी बहुत ही कंफर्टेबल है और फैब्रिक की सीट दी गई है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। और डैशबोर्ड की बात कर लीजिए तो ये डैशबोर्ड जो है इसका हार्ड प्लास्टिक डैशबोर्ड है, और ये सिल्वर लाइनिंग के साथ इसको टच दिया गया है इसके अंदर। और अगर गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की बात की तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और डैशबोर्ड स्पेस के अंदर देखा है तो इसके अंदर 2 यूएसबी की तार दी गई है इसके अंदर। इसका जो है वो मैनुअल है, और आपको सनवाइजर में भी देखने को मिरर मिलेगा, और ये इसकी लाइट्स दी गई हैं। लेफ्ट साइड पे भी आपको मिरर देखने को मिलेगा सनवाइजर में। आपको राइट साइड पे देखने को मिलेंगे लाइट्स के एडजस्टमेंट और रियर पार्किंग सेंसर और ट्रैक्शन ऑफ ऑन का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉप ऑफ द वेरिएंट गाड़ी है तो ये पुश स्टार्ट के साथ आई है। और साइड डोर की बात करें, यहाँ भी आपको कप होल्ड रखने की स्पेस दी गई है, आप यहाँ भी कोई चीज़ आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और आपको अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, और इंजन ओपन करने का सिस्टम इसको यहाँ दिया गया है। गाड़ी का इंजन 5 स्पीड ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आता है, और ये 12 सीसी गाड़ी है, और इसके अंदर के सीरीज का इंजन है जो वैगन आर के अंदर भी आता है, जिसकी वजह से इसकी फ्यूल की एवरेज भी अच्छी होगी। और गाड़ी की इंजन की पावर की बात की जाए तो इसकी जो इंजन की पावर है वो 81 हॉर्स पावर है, और 113 का इसका न्यूटन मीटर टॉर्क इसके अंदर दिया गया है।